बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान लोहार जाति को करेंगे एसटी में शामिल, पीएम मोदी को लिखा सबसे बड़ा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोहार जाति को एसटी में शामिल करने की मांग की है और चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए पत्र लिखा है। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय जनजातीय मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोहार जाति ऐतिहासिक जाति है। संविधान की अनुसूची में 1950 से लोहार जाति को जनजाति की सूची में रखा गया है और अपने पत्र के साथ उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में सदियों से लगा लोहार डेंसिटी के साक्ष्य की प्रति भी संलग्न किया है। आपको बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान ने साल 2016 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। तब उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के कमरा नंबर 11 में लोहार वंश, हिंदी में लोहार, अंग्रेजी में लोहार की अंकित छाया प्रति दिखाते हुए कहा कि जिन लोगों ने अंग्रेजी शब्द को लोहारा पढ़ा वे साजिश करके लोहार जाति को अनुसूचित जाति की सूची से वंचित करने की साजिश अविद्यापूर्ण पाप किया है। ऐसे लोगों की खोज करके उन्हें दंडित करने की जरूरत है। इस संबंध में मैंने 2016 में प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, जिसके पत्रांक संख्या 48/20 को भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की चिराग पासवान ने कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए लोहार जाति के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया है। उन्होंने निश्चय किया है कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा के वो रहेंगे और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। जिसके बाद इस फैसले को लेकर अब बिहार से भी बड़ी बड़ी खबरें आने लगी है और लोगों का कहना है कि चिराग पासवान ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और चुनाव से पहले लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना यह चिराग पासवान के चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है और इससे लोहार जाति को सरकार की तरफ से मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसके लिए चिराग पासवान ने ये मंच ऐसे समय में चुना है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और उसके पहले लोहार जनजाति के लिए आवाज उठाना ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ऐसे समय में उठाया है जब चुनाव की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों दल अपने अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को संभालने में, संवारने में लगे हैं। लेकिन उसी बीच चिराग पासवान ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और चिराग पासवान की प्रशंसा भी पूरे बिहार की जनता कर रही है। खास करके लोहार जाति की जो भी जनता है, जो भी वोटर हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। उसके लिए उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है।